नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज का टॉपिक ग्रामर में कितना महत्वपूर्ण है। सभी ये बात जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि वाकई एग्जैक्टली यही बात है कि हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी के करना बस की बात भी नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी इसको लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। लेकिन तुम्हें ये कितना सताने वाला है, इस बात की आज हम चर्चा कर लेंगे। और मुझे तो लगता नहीं कि अगर तुम पढ़ रहे हो या मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से छोटी छोटी बातें बता दूंगा जो इसका सीक्रेट है, तो फिर ये तुम्हें परेशान भी नहीं करने का। तुम्हें लगता है कि चलो मैं आने दो, सभी बच्चों से पूछूंगा। मैं सभी बच्चों से एक बात ये पूछना चाहूंगा कि जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट का ये नाम है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। सब लोग मानते हैं कि ये परेशान करता है। सैफाली, विधि, अनुषा, संदीप, शाह आलम, रोहित, फैजान रजा, शुभम कुमार, अवधेश, द्रिपंशी, अमित, योगेश, संधू, सब के सब मुझे अपना जवाब दो। ये बताओ कि हाँ सर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जुड़े हुए होते हैं बीच में सेंटेंसेस। करता है ना? अगर ये करता है तो आज के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जिंदगी में भी तुम्हें पास्ट परफेक्ट परेशान कर जाए, जाओ, नाम कटवा लूंगा अपने स्कूल से। कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मेरे बहुत सही हूं मैं। गुड इवनिंग सभी को, और उम्मीद करता हूं कि आप भी सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सर मेरे केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा बेटा, थैंक यू। और थैंक यू उन टीचर्स को भी जो रेस्पेक्ट कर रहे हैं। टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं मेरे बच्चे, किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वो बुरा पढ़ाता है। पढ़ाते सभी अच्छा है, बट ये है कि कुछ लोग जो है ऊपर 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 से पढ़ा के और फिर खत्म कर देते हैं। कुछ लोग जो है ये चाहते हैं कि बच्चों को वो सारी चीज मिल जाए जो असल में उनके लिए जरूरी है। बस टीचर के ये दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर ऊपर से, एक रास्ता नीचे से। जो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं, जंगल वाला रास्ता, जिसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं, वो बच्चों के लिए बेहतर होता है। हालांकि टीचर को थोड़ी डिफिकल्टी आती है उसमें पढ़ाने में। और रही बात ऊपर ऊपर से, तो सब पढ़ा ही रहे हैं, क्या है उसमें, है ना? चलिए गुड। हाँ, प्रॉब्लम होती है ना, करता है प्रॉब्लम, सीधी सी बात है जी, करता है प्रॉब्लम। खुल के बताओ, खुल के जियो भाई जिंदगी, जब भी तो मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन आज के बाद नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो फिर मुझे हर्ट दे के जाओगे नहीं। भाई देखो, हमें तो हर्ट पसंद है, हमें तो दिल चाहिए। सर जी आप जब तक हैं तो कैसे परेशान करें? हाँ, परेशान ना करने का, आज के बाद देख ली तुम। बस ये 30 35 40 मिनट रुक जाओ बस। अगर तुम यूं ना कह दो गुरु जी बात में मजा ही आ गया, दम है तुम्हारी बात में, हाँ ऐसा ही है। एक सीक्रेट मेरे पास आज भी है, जो सीक्रेट कल था मेरे पास, आज भी एक सीक्रेट है। चलिए देखते हैं वो सीक्रेट क्या है। मैं यहाँ लिख देता हूं सीक्रेट, अभी सिर्फ लिख देता हूं कि सीक्रेट है मेरे पास। वो क्या है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लो कि पास्ट परफेक्ट जो होता है, मैंने शुरू कर दिया भैया टॉपिक, ध्यान से सुनना। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं सर, मैंने सुना है ना, मैंने सुना है जी, उनकी पहचान जो होती है, उनकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है। या फिर मैं ये ना कहूं तो या था भी कह सकता हूं, या था, ये थे, और ये थी। मैं ये भी कह सकता हूं, मेरी मर्जी है भाई। गुरुजी बालकों का राज है, गुरुजी का राज है, जैसा चाहो कह दो। अबे यही है बस, दोनों की दोनों। ऊपर करना जरा, 1 मिनट, कुछ बच्चा कह रहा है, बस बस। और नीचे करो, शाबाश, बस बस यही। चलिए बहुत बढ़िया, कोई नहीं, इन बातों पर बात नहीं करते असल में, जो चीजें हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया करते हैं अपना अपना, टीचर कोई भी बुरा नहीं होता, सब अच्छा पढ़ाते हैं। सबके दिल में रहता है कि बच्चों को कुछ मिल जाए, लेकिन बस नहीं जा पाते गहराई तक, नहीं सोच पाते हैं, बस इतना है। चलिए मैं बताता हूँ, ये चीज तो आपको पता है,
मैं आज थोड़ा सुकून से पढ़ाना चाहता हूँ, है ना, देखता हूँ सुकून से पढ़ाने पर मैं आज चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे कान में दर्द होने लगता है ना मेरी आवाज़ से, मेरी आवाज़ तुम्हें चुभती है, इसलिए मैं कुछ कहूँगा ही नहीं आज। ये तुम्हें पता है, और ये भी पता है कि जो इनके रूल्स होते हैं ना सर, उनमें हेड लगती है, और हेड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है कि चाहे तो उसे सिंगुलर के साथ यूज कर लो, चाहे तो उसे प्लूरल के साथ यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सब बातों को आपने पता है, ये पहले से ही आपको पता है। तमन्ना कह रहे हैं भैया जी मैं आपके कारण क्लास में होशियार हो गई हूं, धन्यवाद। आए क्या बात है, अरे 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 अरे। ठीक, चलिए ये पहचान हो गई, ये इनके रूल हो गए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टेंसेज हैं परफेक्ट वाले, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, सेकंड फॉर्म लगाऊं, थर्ड फॉर्म लगाऊं, या फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म लगाऊं, ये आपने सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें से कौन सा ही मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा आपको बताना होगा कि ये वर्ब के साथ कौन सी जो वर्ब है वो फॉलो होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्योंकि प्रीवियस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, आप बढ़िया बालक हैं मेरे। सारे मैं कहूँ एक साल हमें साथ रहना है और फिर मिलना है लास्ट में जाके, कितना मतलब मैं हम बता नहीं सकते कि जब मिलते हैं बच्चों से हम कितनी खुशी होती है, बच्चे इतना प्यार दिखाते, क्योंकि पूरी साल हम उनको पढ़ाते हैं और उनको अब पहली बार उनका चेहरा जो है हम देख रहे होते हैं अपने सामने, तो ऐसा खुशी सी मिलती है, ये क्या मिल गया हमारे लिए, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम्हें सही बताऊं तो हमारे लिए तुम सेलिब्रिटी हो। अगर तुम छोटे बच्चे होते हो सकता है तुम्हें गोद में ले लेते, इतने अच्छे लगो तुम हमें। सेलिब्रिटी एक साल में मिले हम तुमसे, ये नहीं कि तुम ही हमसे मिल रहे हो, हमें भी बहुत ज्यादा इंतजार होता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर जो अच्छी परसेंटेज लेकर सम्मान समारोह मांगे, क्या ही आनंद आएगा जब उनका गुरुजी ये खुशी होती है। क्योंकि यार अपना बालक पढ़ेगा, अच्छे नंबर आएंगे तो खुशी ना होगी, बताओ टीचर को और क्या खुशी, यही खुशी है कि बच्चा जो है होशियार हो जावे उसका। चलो ये बात पता है, थर्ड फॉर्म लगेगी, चलो जी बहुत सही। सेंटेंस लिख देता हूं मैं, तुमको तुमसे आते हैं, चलो मैंने लिखा वह कहानी पढ़ चुका है, वह कहानी क्या कर चुका है, पढ़ चुका, वह कहानी पढ़ चुका था। या अगर ऐसा ना कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि उसने कहानी पढ़ ली थी, मैं इसे भी लिख देता हूं, उसमें बात क्या है। चलो उसने कहानी पढ़ ली थी। ये दोनों ही बातें एक ही हैं, इन पर कभी भी शक करने की गुंजाइश कोई नहीं है। देखो चुका था ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट का ही है, और पढ़ ली थी ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट का ही है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि पहचान दोनों ही बिल्कुल तय हो रही है। देखो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ही थी। ठीक है, तो दोनों पहचान क्लियर है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैड रेड द स्टोरी, ही हैड रेड द स्टोरी, और फुल स्टॉप, और सेम टू सेम यही सेंटेंस बनेगा। दोनों सेम ही तो है, कोई अलग रूल थोड़ी है, ही हैड रेड स्टोरी। लेकिन मेरे बच्चे एक बात बताऊं तुम्हें, हो सकता है कुछ मेरे प्यारे साथी, कुछ मेरे प्यारे दोस्त जो हैं इस पर थोड़ा परेशान हो, ये एक रीड है, रीड का जो सेकंड फॉर्म है वो भी यही है, थर्ड फॉर्म है ये भी रही है, मतलब ये जो ना ये एक जैसे हैं तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, बट इसको रीड पढ़ते हैं। ये रेड है और बच्चा ये भी रेड है। ठीक है, इस मतलब प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, मीनिंग का फर्क है ना, क्योंकि एक सेकंड में यूज होती है, एक थर्ड में, एक फर्स्ट में, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। निखिल कुमार गुरुजी, अच्छा, अरे वो बात अभी करेंगे निखिल, रुक जा जरा, एकदम से क्या, एकदम से सीक्रेट ओपन हो जाएगा तो फिर फायदा ही क्या है। सर इंग्लिश के ट्यूशन के लिए स्कूल में फोर्स करते हैं। बेटा देखो मैं क्या ही कहूँ, तो फिर पढ़ लो भाई ट्यूशन, यहाँ से छोड़ के वहाँ पढ़ लो,
पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। चलो, रीड रेड रेड, ओके, ही हैड रेड द स्टोरी, ये बहुत काम आएंगे एक्टिव पैसिव में, डार्क एंड डार्क में आग लगाएंगे, ये आग देखिए तुम जरा, इसलिए तो मैं तुम्हें फिंगर्स पर लेके आ रहा हूं पहले। ये सेंटेंस बन गया, ठीक है जी, ये डन हो गया, ही हैड रेड द स्टोरी। दूसरा देखो जी भैया, लेंचो को एक लेटर मिला था, लेंचो को एक लेटर मिला था, बताओ, लेंचो को एक लेटर मिला था, इसे कैसे कहोगे? चलो लेंचो की स्पेलिंग मैं बता देता हूं, हालांकि 10th में आपने पढ़ी होगी। लेंचो, चलो आगे भी कर देता हूं, लेंचो हैड, यहां तक कर देता हूं मैं, लेंचो हैड, लेंचो को एक लेटर मिला था, लेंचो हैड चलो लेंचो हैड, आगे क्या, मिला था के लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे इसके लिए? अब हमारे पास दो तरीके हैं, लेंचो हैड, देखो यहां पर क्या लिख देंगे, रिसीव्ड, लेंचो हैड रिसीव्ड द लेटर, लेंचो हैड रिसीव्ड द लेटर, फुल स्टॉप, लेंचो को एक लेटर मिला था, लेंचो हैड रिसीव्ड द लेटर, ये थर्ड फॉर्म है। अच्छा एक राज की बात बताऊं, चलो पहला राज खोल देता हूं, ये तो पता लगी गई, अभी तुम बाई 1 गेट 6 करके दिखाओ पहले इसका, बाई 1 गेट 6, फिर तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, तुम कहोगे गुरुजी मजा आ गया, आज लड्डू बांट दूंगा मैं, है ना, ऐसे करके कहोगे। अब मैं एक सेंटेंस लूंगा, उसको 6 तरह से बना के देखना खुद, बाई 1 गेट 6 हो गए, बस ये खत्म, फिर इनकी ओरिजिनल चीज करेंगे कि ओरिजिनल क्या है, ये तो लोकल चीज थी, किताबों में लिखी हुई है। चलिए क्या है बेटा, माँ ने खाना पकाया था, माँ ने खाना पकाया था, इस सेंटेंस को आपने 6 तरह से बना के देखना है, बस इतना काम है। फिर मैं इसको एक बार बता के दिखाऊंगा कैसे 6 बनेगा, और तुम चेक कर लेना अपनी नोटबुक में कि सही किया है नहीं किया। गॉट लगा सकते हैं बेटा, लेंचो की जगह, रिसीव्ड की जगह हम गॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गेट, गॉट, गॉट और गेटिंग, और बेटा वो गॉट का गोटन भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म, ठीक। चलो बताइए मुझे, इस सेंटेंस को 6 तरह से बना के देखिए, माँ ने खाना पकाया था, माँ ने खाना नहीं पकाया था, क्या माँ ने खाना पकाया था, क्या माँ ने खाना नहीं पकाया था, माँ ने खाना क्यों पकाया था, माँ ने खाना क्यों नहीं पकाया था, हो गए 6, ठीक है। समान बेटा कह रहे हैं कि बुक कब पढ़ाएंगे, बेटा जो बुक हम पढ़ाएंगे ना, बस ये टेंस पूरे हो जाए उसके बाद हम बुक की व्यवस्था शुरू कर देंगे, ठीक है, घबराओ मत ना तुम। और बहुत जल्दी तो मैं, पोयम नहीं होती है, पोयम जो है फ्लैमिंगो बुक की जो पोयम है, फ्लैमिंगो बुक की पोयम, ठीक है, फ्लैमिंगो बुक की जो पोयम है, 5 पोयम है, एक दिन में सारी की सारी पोयम पढ़ाने वाला हूं, सारी की सारी, और सारे बच्चे मुझे वहां उपस्थित मिलेंगे, आग लगाएंगे उस दिन, एक वीडियो शेड्यूल कराऊंगा यूट्यूब पर कि 5 पोयम एक साथ, पोयम का मर्डर, ठीक है, 5 पोयम एक साथ करेंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा, 5 पोयम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा, कोई टेंशन? हाँ जी, एक एक शब्द, एक एक वर्ड तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है साथी, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, मैं शेड्यूल करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा सिंगुलर? बेटा सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो सिंगुलर हो तब भी हेड लगेगा, प्लूरल हो तब भी हेड लगेगा। सिंगुलर एक होता है जिसमें एक, जैसे मदर एक है, अब मैं कहूं माए मतलब बहुत सारी मदर्स, तो वो प्लूरल हो गया, अगर ऐसे पहचाने तो ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो क्या बनेगा देखो, पहला सेंटेंस बनेगा मदर हैड, मदर हैड कुक्ड द फूड, मदर हैड कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप, पहला ये रहा। अब इसमें नॉट कहां लगा देंगे, यहां, मदर हैड नॉट, मदर हैड नॉट कुक द फूड, फिर क्या करेंगे, हैड को इधर ले लेंगे, मदर को इधर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, हैड मदर, हैड मदर, हैड मदर कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क, फिर इसमें नॉट लगा देंगे, हैड मदर नॉट कुक्ड फूड, क्योंकि नॉट जो लगता है सब्जेक्ट के बाद लगता है, फिर इसमें वाई, वैन, वेयर में से कोई एक जोड़ देंगे, वाई हैड मदर कुक्ड फूड,
और फिर इसमें नोट लगा देंगे, वाई हैड मदर नॉट कुक्ड फूड। ठीक है। चलें अब आगे, कहानी को आगे बढ़ाएं। यहां तक के लिए एक बार मुझे हर्ट की इमोजी भेज दो कि सर हमें पता लग गया कि हैड आता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पहचान था थे थी, या था ये थे, या था ये थे ये थी, और बच्चा हमें पता लग गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और बाय वन गेट सिक्स भी हमने कर लिए। एक बार बस हर्ट की इमोजी भेज दो, फिर मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताता हूं बढ़िया वाला। मदर हैड कुक्ड द फूड। ठीक है, चलिए बताइए क्या डाउट है बेटा बीरू। गौरव झा ने सही आंसर किए सारे सेंटेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, लेंचो हैड रिसीव्ड द लेटर, ये हो गया। इधर देखो, ही हैड रेड द स्टोरी, और ये देखो मदर हैड कुक द फूड। अब ये बताओ ये सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं आज, कैसे पता करें, कैसे पता करें वर्ब सेकंड है या थर्ड है, क्योंकि लगभग दोनों सेम ही दिखती हैं, सेम ही दिखती हैं। पहले तो इस बात पर थोड़ी सी चर्चा होगी। आज के बाद तुम्हें ये चीज परेशान नहीं करेगी, जिंदगी में तुम पहचान लोगे कि कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है। कैसे पता करें कि वर्ब सेकंड है या थर्ड है, ठीक है ना, कैसे पता करें और क्यों, लगभग दोनों सेम ही दिखती हैं, है ना, ये बात तो है भाई, सबको पता है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि थर्ड है या सेकंड है। अब देखो, जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने कहा बेटा सी डबल ओ के कुक, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, सी डबल ओ के ई डी कुकड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, सी डबल ओ के ई डी कुकड, और आईएनजी फॉर्म क्या होगी, आईएनजी। या मैं देखूं, और देखो, ठीक है भैया, और देखो एल डबल ओ के लुक, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, लुक्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगी, लुक्ड, और आईएनजी फॉर्म क्या होगी, लुकिंग। ठीक है, और देखिए, और बच्चा देखिए, शाबाश, ये पता लग गया। ठीक है भाई, ये पता लग गया। ये देखिए सेकंड और थर्ड सेम है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सर कैसे पता लगेगा कि जो सेकंड फॉर्म है वो कौन सी है, थर्ड फॉर्म है कौन सी। हालांकि ये भी देखो, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो उसके लिए एक राज की बात मैं बता रहा हूं कि जब वर्ब अकेली हो, जब वर्ब अकेली हो, अकेली हो, तो सेकंड फ्लोर पर रहती है, और जब वर्ब अकेली हो तो सेकंड फॉर्म पर रहती है, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर रहती है। और जब दुकेली हो, मतलब दो लोगों के साथ आई हुई हो दुकेली, वो थर्ड फ्लोर पर रहती है। ठीक है, ये सेंटेंस आप याद रखना, थर्ड फ्लोर पर रहती है। ठीक है, ये रहा, बस ये आप बात याद रखना और बात करना। इतनी बातों से तुम्हें पता पड़ा, अब जिंदगी में तुम नहीं भूलोगे कि भाई कि कौन सी कब सेकंड है कब थर्ड है। अब देखो कैसे, मैं बताता हूं मेरे सत्येंद्र भाई, सुन ले मेरे बच्चे। देखिए सेंटेंस आया है, मैंने लिखा देखो ही, आगे देखते हैं, मैंने लिखा ही और आगे लिख दिया मैंने लुक्ड, ही लुक्ड मी। और भी आसान लेते हैं ताकि तुम समझ पाओ, पहले मैं थर्ड वाला लिखता हूं, चलिए ठीक है। मैंने लिखा शी वॉश्ड द क्लोथ्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, शी हैड वॉश्ड द क्लोथ्स,
अब प्यारे साथी, आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं जिसमें वर्ब बिल्कुल सेम है। देखो यहां भी वॉच्ड है, यहां भी वॉच्ड है। अब कैसे पता करें कौन सी थर्ड है कौन सी सेकंड है? ठीक है, तो ध्यान से सुने। देखो यहां पर जो वर्ब है वो कैसी आई है? अकेली आई है, अकेली। इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना हैज, ना हैव, ना हैड, ना इज, ना एम, ना आर। यहां देखिए यहां कैसी आई है? दुकेली। अब बस आप समझ गए, अकेली आए तो सेकंड फ्लोर, दुकेली आए तो थर्ड फ्लोर। ठीक है भैया, अब तो नहीं भूलोगे? ठीक है, बात समझ गए? अकेली आए तो सेकंड फ्लोर, दुकेली आए तो थर्ड फ्लोर। बस ये कहना था मुझे। ठीक है तनु, चले शाबाश, बहुत सही, नाइस। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। चलो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सुन लो। इंपॉर्टेंट चीज, सीक्रेट। सीक्रेट, सीक्रेट क्या है वो सुन लो भैया। सीक्रेट की बात आ गई, अब चुप रहना। सीक्रेट ये है कि तुमने आज तक अपने जमाने में एक पास्ट देखा होगा, एक प्रेजेंट देखा होगा और एक फ्यूचर देखा होगा। हाँ या ना में जवाब देना। आपने अपनी जिंदगी में एक एक चीजें ये देखी होंगी, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए भाई, आंख खोल कर देख लीजिए कि पास्ट का भी एक भाई था। पास्ट का भी एक भाई था जो कुंभ के मेले में खो गया था, जो कुंभ के मेले में खो गया था, जो कुंभ के मेले में खो गया था। पास्ट का भी एक भाई था जो कुंभ के मेले में खो गया था। ठीक है, और उसका नाम भी पास्ट ही था। मैं क्या कह रहा हूं, बात सुन लेना, ये दिमाग खाने वाली चीज है अब तुम्हारी, लेकिन आज के बाद जिंदगी में परेशान जरूर नहीं करेगी। तुम कहोगे गुरुजी मजा आ गया, बात आ गई समझ में, अब जिंदगी में तो हम परेशान करेंगे ना। चलो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रेजेंट देखो एक ही होता है, फ्यूचर भी एक ही होता है, लेकिन मेरे बच्चे पास्ट का एक भाई था, तुम्हें नहीं पता। इसकी मम्मा ने, पास्ट की मम्मा ने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब पास्ट बड़ा हो गया तो पास्ट ने पूछा अरे मम्मी मेरा कोई भाई भी था, तो इसने कहा हाँ बेटा तेरा एक भाई भी था जो कुंभ के मेले में खो गया था, उसका नाम भी पास्ट ही था। ठीक है, ये बात याद रखोगे? चलिए आगे जाके देखते हैं कितना याद है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट वन, और इसको क्या बोलेंगे? पास्ट टू। इतना याद रखना बस, पास्ट वन पास्ट टू। या तो ऐसे कह लो जैसे तुम्हें याद रहे, ये कह लो भूत, और इसको कह लो भूत का भी भूत। ठीक है जी भैया, पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, भूत, भूत का भी भूत। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चलो कितनी बच्चों को ये बात याद रहेगी। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस जो है बेटा अब मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मां के खाना पकाने से पहले, मां के खाना पकाने से पहले पापा ने, पापा ने समोसा खा लिया था। पापा ने समोसा खा लिया था। ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट का ही है, और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स की तरफ इशारा करता है, यानी इसमें जुड़े हुए सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये रहा, और पहले के बाद दूसरा सेंटेंस ये रहा। दो सेंटेंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। मां के खाना पकाने से पहले पापा ने समोसा खा लिया था। इस सेंटेंस को आप गौर से देखेंगे तो ये सेंटेंस पहले से जुड़ा हुआ है, इधर एक ये रहा और इधर एक ये रहा। महक गुप्ता अभी बताएंगे बेटा, अभी मेरे बच्चे अभी बताएंगे, मेरे शेर, मेरी गुड़िया, मेरे बच्चे, मेरी बहन अभी बताएंगे, बस एक मिनट रुक जा। वो भाई वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, उसका एक अलग ही हिसाब है। ठीक है, चलो ठीक है। मैंने तुमसे क्या कहा था?
मैंने कहा था कि एक भूत होता है और एक भूत का भी भूत होता है, यानी पास्ट भी होता है और पास्ट का भी। एक भाई है जो कुंभ के मेले में खो गया था, उसको पास्ट 2 कहते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था। अब आगे देखिए, चलिए अब देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, ध्यान से सुनना। ये है मां, ठीक है जी, ये मां है, ध्यान से सुनना। मां के खाना पकाने से पहले मां ने खाना पकाया, मानो अपने पास है, मां ने खाना पकाया रात के 8 बजे, 8 PM। सुनना मेरी बात ध्यान से। मां ने खाना पकाया रात के 8 बजे से पहले ही पापा ने समोसा खा लिया। इसका मतलब पापा ने समोसा खाया 7 बजे, या फिर मैं कहूं 7:30 बजे, ठीक है जी, या फिर मैं कहूं 7:45 बजे। बात सही है मेरी ना? हाँ या ना में जवाब देना। सेंटेंस क्या लिखा? मां के खाना पकाने से पहले, मां ने अगर खाना पकाया 8 बजे, पापा ने समोसा खा लिया पहले, तो इसका मतलब पापा ने समोसा खाया 7 बजे, या 7:45 पे, या 7:30 पे, 7:50 पे, 7:55 पे, 7:58 पे, कितने पे भी खाया हो, लेकिन 8 से पहले खाया। बात आ रही है समझ में? कुछ नहीं बात समझ में आ रही है? ओके, बस जी इतना ही बहुत है। आइए आगे देखते हैं। अगर ये बात पास्ट की है, अगर ये बात पास्ट की है, तो ये भी बात पास्ट की है। दोनों बातों में देख लेना, मां ने खाना पकाया ये भी पास्ट है, और पापा ने समोसा खाया वो भी पास्ट है। यानी कितने पास्ट हो गए? 2 पास्ट हो गए। ये है भूत। अभी देखो, नजदीक का पास्ट है और इससे पहले का भी क्या पास्ट है? ये है भूत का भूत, भूत का भूत, यानी पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट का कजिन। ये बात क्लियर है? भाई की बात पता चल रही है? 8 बजे अगर मां ने खाना बनाया, तो उससे 1 सेकंड पहले, 1-2 मिनट पहले, कितने मिनट पहले, उससे पहले पापा ने समोसा खा लिया। तो इसका मतलब हमारे पास है 2 पास्ट, एक पास्ट और एक पास्ट का भी पास्ट, एक भूत का भी भूत। यानी एक पास्ट 1 कह लो, मर्जी तुम्हारी, पास्ट 1, और ये क्या है? पास्ट 2, जो भी आपको आसान लगे। भूत का भी भूत, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट 1, पास्ट 2, जो तुम्हारी मर्जी हो वो कहो। क्लियर है? अब मेरी बात सुन लो सारी। जो पास्ट होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो पास्ट का भी पास्ट होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ये तुम्हें समझाना था आज। ये था जो ओरिजिनल चीज है, जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। वो ये है कि अगर एक पास्ट है और उसका भी बाप बैठा हुआ है, तो जो पास्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट का जो बाप है, यानी पास्ट का भी पास्ट है, भूत का भी भूत है, उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। बात आ गई समझ में? ये कहना चाह रहा हूं, ये है ओरिजिनल काम जो तुम्हें सीखना है आज का। इसके ऊपर ये क्लास चल रही है आज। ये बात किस किस को समझ में आ गई जो मैं ये कह रहा हूं? एक बार हर्ट की मुझे भेज दीजिए कि सर वहां बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, तुमने जो समझाया असल में इसी वजह से ऐसा होता था, जो आज तक हम ये सेंटेंस ऐसे बनाते आ रहे हैं। किसी ने ये नहीं बताया तुम्हें कि पहले पास्ट परफेक्ट बनता ही क्यों है, किसी ने नहीं बताया होगा। मुझे पता है ये बात, सबने ये कह दिया होगा कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, जो पहले काम हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में बना दो, जो बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। ये बात तुम्हारी खोपड़ी में घुसाई गई थी, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया गया था असल में ऐसा होता क्यों है। तुम्हें यह नहीं बताया गया था कि एक भूत होता है तो एक भूत का भी भूत होता है, यानी भूत का भी बाप होता है। और अगर यह बात उस दिन पता चल गई होती तो आज इस बात पर बहस ना हो रही होती। हा, आया मजा? सीक्रेट देखा कितना तगड़ा सीक्रेट है? हिला दिया ना? ही हा हा। पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या? पुष्पा फायर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते। सुनो मेरी बात को। सेंटेंस नंबर 2 बनेंगे कैसे वो छोड़ो, आग लगो उसमें। दूसरा सेंटेंस देखो,
दूसरा सेंटेंस ये है कि देखिए भाई, चोर के, अरे मरीज वाला लेते हैं, मरीज के मरने से पहले, मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आ गया था, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को फिर से ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में भी राज छिपा हुआ है। क्या है वो राज, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने फिर से एक लाइन बनाई है, टाइमलाइन। इस टाइमलाइन पर मैं दो चीजें, पहला वाला देखो, मरीज, यहां पर देख लेता हूं मैं मरीज, अरे मरीज तू यहां बैठ जा, ठीक है जी। मरीज के मरने की बात, अगर मरीज मर रहा है 9 बजे, रात के 9 बजे अगर मरीज मर रहा है, अपने पास से कोई टाइम रख लेते हैं, डॉक्टर आ गया था उससे पहले, यानी मरीज अगर 9 बजे मर रहा है तो डॉक्टर साहब कितने बजे पहुंचे होंगे, 8 बजे, 8:30 बजे, 8:45 पर, 8:50 पर, यानी पहुंचे होंगे 9 से पहले ही। ये देखो बिल्कुल तय है, सेंटेंस ही कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, मैं कुछ कह ही ना रहा। तो यानी अगर ये चीज, मरीज वाली चीज अगर पास्ट है, तो डॉक्टर वाली चीज, डॉक्टर वाली चीज पास्ट का भी बाप है। आई बात समझ में? अगर मरीज वाली बात पास्ट है तो डॉक्टर वाली बात पास्ट का भी बाप है। अब जो पास्ट है बेचारा, वो तो पास्ट इंडेफिनिट है, और जो पास्ट का भी बाप है वो पास्ट परफेक्ट है। ये तुम्हें याद रखना जिंदगी भर। सेंटेंस चाहे आगे हो पीछे हो, इसका फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये सेंटेंस ऐसे भी आ गया जाता कि डॉक्टर आ गया था मरीज के मरने से पहले, ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, वहां तुम्हें बर्बाद कर देगा ये। ना समझे बात को? ये है कहानी। बहुत सही। अब देखिए बनेगा कैसे, वो छोड़ो, आग लगने दो, चलो बना भी लेते हैं। अगर तुम कह रहे, देखिए ये रहा मरीज, ये है क्या, ये है पास्ट। पास्ट किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, यानी V2 से बनता है। आइए समझते हैं, ठीक है, बना लीजिए। अब देखिए ये क्या है, पास्ट का भी बाप है, तो पहले पास्ट को इज्जत दोगे, पास्ट के बाप को इज्जत दोगे, पहले पापा जी को इज्जत दी जाएगी। तो इसे बना दो किसमें, पास्ट परफेक्ट में। यानी पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, हेड होता है। तो सीधी सी बात है, बना दो द डॉक्टर हैड कम, द डॉक्टर हैड कम बिफोर। पहले के लिए क्या आता है, बिफोर, ठीक है, बिफोर द पेशेंट, PATIENT, बिफोर द पेशेंट। और सेकंड फॉर्म होगी डाइड, बिफोर द पेशेंट डाइड। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ 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 हाँ, बहुत सही। किक द बकेट कह सकते हैं, बिल्कुल सही, किक द बकेट भी आ सकता है, गो टू हेवन भी बोल सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये खुद बनाइएगा आप, अब खुद बनाइएगा भैया। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी ने घंटी बजाई। यहां भी देखो, अगर आई भी आ रहा ना तब भी ये उसमें बनेगा, जिस कंडीशन में मैं तुम्हें बता रहा हूं। जरूरी ना इसमें था लगे, इस बात को समझ लियो। पहले ही मैं बता रहा हूं तुम्हें, जरूरी ना है इसमें था लगे। बजाई तक भी सही है, क्योंकि इसमें पहले से आ रहा और सेंटेंस दो हैं, एक यूरा एक यूरा। था वहां से कोई मतलब ना है इनका। रूल देखो, सेंटेंस पहले से जुड़ रहे, सेंटेंस अगर आई तक भी खत्म हो जाएगा तो भी इसी हिसाब से बनेगा। सर बाबा कह रहे हैं आप अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू बाबा। बाबा को मेरी तरफ से नमस्ते, बाबा को धन्यवाद। चलिए बात समझे, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए मैं टाइमलाइन क्रिएट करता हूं,
मैं उस चक्कर में पड़ ही नहीं रहा हूं कि पहले कौन सा बनेगा दूसरा कौन सा बनेगा। ये कलेश जिंदगी भर रहता है, हर बच्चे को रहता है। वो सोचते हैं कि पहले किसे बनाऊं, इसे बनाऊं, गलत ना हो जा। अरे भाई थमो, जरा रुको, थम्बा थम्बा, 1 मिनट क्या करोगे इसमें, क्या करोगे, टाइमलाइन क्रिएट कर लो। ठीक है जी, पहले देखो मेरे स्कूल, यानी यहां हूं मैं, मेरे स्कूल, ठीक है। मैंने अगर स्कूल 8 बजे जाना शुरू किया, मतलब पहुंचा मैं 8 बजे स्कूल, और चपरासी ने घंटी पहले ही बजा दी, इसका मतलब चपरासी ने घंटी 7 बजे बजाई है, या मैं कहूं 7:58 पे बजाई है, या 7:55 पे बजाई है, लेकिन बजाई 8 से पहले है ना। तो अगर ये भूत रहा, अगर ये पास्ट रहा, तो ये पास्ट का भी बाप रहा। बात आई समझ में? अगर ये पास्ट रहा तो ये पास्ट का भी बाप रहा। पास्ट बनेगा पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 से, और पास्ट का बाप बनेगा किससे, हैड V3 से। बस तुम्हें क्यों सोचना है कि कौन पहले बनेगा कौन बाद में बनेगा? भाई ये बात तो टाइम बताएगा ना, सिचुएशन बताएगी। जरूरी थोड़ी है कि वो चीज ऐसे ही आए जैसे आज अब की बार आई हुई है तुम्हारे सामने, चेंज भी होकर आ सकती है। क्या समझे? बिल्कुल सही बात है। चलो जी, खत्म करो इस कहानी को, बनाओ। कैसे बनेगा? देखो क्या पहले हुआ है। सबसे पहले टाइमलाइन पे क्या है, पास्ट का भी बाप कौन है, वो ये है। तो बना दो, द पियोन किससे बनेगा, हैड से। द पियोन हैड रंग, थर्ड फॉर्म क्या है, रंग है। द पियोन हैड रंग द बेल, पियोन हैड रंग द बेल। बात समझना भैया, पियोन हैड रंग द बेल। लगा दो बिफोर, बिफोर क्या भाई, बिफोर मेरे स्कूल पहुंचने से पहले किससे बनेगा, V2 से, क्योंकि ये टाइमलाइन में ये बाद में हुआ है, पहले वो काम हुआ था, पहले फिर बाद में ये हुआ है, तो टाइमलाइन में बाद में। तो बिफोर आई, और पहुंचने के लिए क्या लगाएंगे, या तो मैं रीच्ड कह दूं, या मैं ARRIVED कह दूं, अराइव्ड। और कहां भैया, स्कूल, रीच्ड स्कूल, खत्म कहानी, फुल स्टॉप। शाबाश। अच्छा तुम्हें पता लग गई? बिल्कुल सच सच बताना। तुम्हें ये बताओ, क्या तुम्हें इससे पहले पता थी कि इनका असल में यहां पर हेड के आने का मतलब क्या है, हेड क्यों आता है, पास्ट परफेक्ट क्यों बनता है? ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन ये पास्ट है, लेकिन ये पास्ट का भी बाप है। पहले बाप को इज्जत दी जाती है, पहले पेरेंट्स को इज्जत दी जाती है, जब भी तो तुम इसको रखोगे। क्या समझे बात को? जो काम पहले हुआ है, जो इससे भी पहले हुआ है, उसको इज्जत दोगे, और उसको हेड V3 से इज्जत दोगे भाई। क्यों जी? ठीक है, गुड़िया बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत ना है। अब देखो बाद वाले सेंटेंसेस देख लो, बाद वाले सुनना भैया मेरी, बाद वाले यानी जिनको कहते हैं आफ्टर। बहुत से लोगों को इनमें दिक्कत होती है, चलो इनकी भी कल स्टार्ट इसी टाइमलाइन से करेंगे, जिस टाइमलाइन से मैंने अभी किया ना, उसी टाइमलाइन से इन्हें भी करेंगे, ठीक है ना, उसी टाइमलाइन से करेंगे। कोई दूसरा फॉर्मूला याद करने की नीड ही नहीं है भाई। फॉर्मूले होते क्या है, कौन है फॉर्मूले? फॉर्मूले इंसान से ज्यादा हैं क्या? अंग्रेजों ने फॉर्मूले बनाए थे क्या? अरे बस लैंग्वेज तो लैंग्वेज, हिंदी का कोई फॉर्मूला है क्या? हिंदी तो यूं ही बोल लेते हो तुम। रीजन क्या है? क्योंकि उसको फॉर्मूले से तैयार नहीं किया गया है। ऐसी ये है। चलिए देखते हैं बाद में। देखो ध्यान से सुनना भैया, चोर के भग जाने के बाद पुलिस आई थी। चोर के भग जाने के बाद पुलिस आई थी, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? बाद जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें आफ्टर लगेगा, ये तो क्लियर है। टाइमलाइन क्रिएट की जाए, सरकार टाइमलाइन बनाई जाए, ये बनेगी टाइमलाइन, ठीक है जी। देखो चोर के भग जाना यानी चोर भगा, ये चोर है, चोर भगा 9 बजे, ठीक है भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, चोर भगा 9 बजे। पुलिस आई थी के बाद पुलिस आई थी। अगर चोर 9 बजे भगा है तो पुलिस कितने बजे आई है? 10 बजे, 9:30 बजे, 9:45, 9:15, 9:20, 9:25। मेरी बात तो गलत तो है नहीं, मेरी कोई बात गलत तो है नहीं। देखो
चोर के भग जाने के बाद, यानी चोर भग गया 9 बजे बाद, पुलिस आई थी, तो पुलिस आई इसका मतलब 9:25, 9:20, 9:15, 9:45, 9:30 कभी तो आई होगी, लेकिन 9 के बाद ही आई। ठीक है भाई, बात सुन रहे हो? तो ये भाई साहब क्या हुए, चोर वाली कंडीशन जो है ये क्या हुई, देखो बाद में कौन आई है, पुलिस, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पास्ट। ठीक है जी, ये तो अभी हाल फिलहाल में आई है, लेकिन इससे भी पहले क्या काम हो गया, चोर भग गया, यानी ये क्या हुआ, पास्ट का भी बाप, पास्ट का भी बाप। यानी ये सेंटेंस जो है, ठीक है, पुलिस के आने का सेंटेंस जो है V2 से बनेगा, और चोर के भग जाने का सेंटेंस हैड V3 से बनेगा। इसको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, ये हमारा ये पास्ट का भी बाप है। ये फिर से वही कंडीशन बन गई। क्या समझे बच्चा? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब इसको अंग्रेजी में हम यहां बना देते हैं। देखो, ठीक है भाई, पुलिस अराइव्ड या पुलिस केम, ठीक है, आफ्टर द थीफ हैड गॉन, या फिर रनअवे में कहूं, रनअवे, या फिर मैं एस्केप्ड कहूं, या फिर मैं फ्लीड कहूं, भगने के लिए, मेरी मर्जी। Police arrived after the thief had gone, after the thief had run away, after the thief had escaped, after the thief had fled. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो, जो पहले काम हुआ था, है ना, जो अभी पहले काम हुआ, सबसे पहले काम ये हुआ, तो इसको इज्जत दी गई क्योंकि हैड V3 है, और देखो ये बाद में हुआ था तो इसको इज्जत कम दी गई, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया। ठीक है, सत्येंद्र कह रहे हैं सर जी पास्ट का बाप है, लेकिन आप इंग्लिश के बाप है ना भैया ना। मैं विलियम शेक्सपियर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अंग्रेजी को इतने अच्छे से बेहतर समझाया। मैंने विलियम शेक्सपियर को कितने साल पढ़ा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे, बहुत कुछ उन्होंने इंग्लिश को दिया है भाई साहब। वो ज्ञानी है, वो गुरु हैं जी, गुरु वो हैं। मैं तो इतना सा चेला हूं, मुझे 1% भी नहीं पता, बहुत कुछ है जानने के लिए। इवन मैं कह रहा हूं बेटा, अभी तुम बहुत, मतलब मैं कह रहा हूं 0.0001% नहीं जानते तुम, धीरे 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 जानने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कई जिंदगी कम पड़ जाएंगी, इतना कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, चलो बहुत सही। इलोप शादी के उद्देश्य से भागना होता है, बिल्कुल सही गौरव झा। इलोप जो होता है ना, इलोप भागना ही होता है। देखो, इलोप एक वर्ब है, ELOPE। इलोप उसको कहते हैं जो प्यार के चक्कर में, शादी के चक्कर में सुबह सुबह 4 बजे घर से भाग जावे, उनको कहते हैं इलोप। ठीक है, वो भी भग जाना ही होता है। वो ऐसे तेज नहीं भगते, वो घर छोड़कर भगते हैं, लेकिन पर्पज क्या होता है, शादी का। चलिए मिलते हैं अब मंडे में, हैं बढ़िया तरीके से। चलिए तब तक नमस्कार।